हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसी चल रही है हेल्थ? कैसी चल रही है लाइफ? मुझे बताइए कमेंट्स में लिखकर। आज हम करने जा रहे हैं पुली। पुली इज अ वेरी पॉपुलर मेटाफिजिकल पोएट्री रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। जॉन डन, एंड्रू मार्वल, इन सभी राइटर्स की मेटाफिजिकल पोएट्रीज तो हम करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। मैंने काफी वीडियोस भी बनाए हैं। आज मैं कवर कर रही हूँ थोड़े से ऑफ बीट पोएट जॉर्ज हर्बर्ट। इनकी मेटाफिजिकल पोएट्रीज पॉपुलर तो है बट नॉट इक्वली पॉपुलर एज ऑफ जॉर्डन एंड एंड्रू मार्वल। जॉर्डन एंड्रू मार्वल को भी जरूर कवर करिए और साथ ही साथ एटलीस्ट 2 से 3 बार ये वीडियो भी देख लीजिए। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। ये सभी हैं वो पीडीएफ जिनकी हेल्प से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 2025 जून का सॉल्ट पेपर। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, ये थोड़ा डिटेल में जानने के लिए आप कमेंट लिख दीजिए। मैं आपको एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और एक ब्लॉग का लिंक भी। ये पोइट्री, इस पोइट्री की बात करते हैं। ये पोइट्री हमें बताती है कि ह्यूमंस हमेशा रेस्टलेस क्यों रहते हैं। कुछ ना कुछ चाहते होती है। ये चाहत पूरी हो गई, उसके बाद अगली चाहत आ जाती है, राइट? हर्बर्ट इमेजिन्स गॉड गिविंग ह्यूमंस मेनी गिफ्ट्स, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, विजडम, लेकिन एक चीज नहीं है इंसानों की लाइफ में, दैट इज रेस्ट, राइट? मुकेश अंबानी जी को भी देखिए। हम कहते हैं इतने पैसे आ जाएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। उनके पास उतने पैसे हैं कि उनके आने वाली 100 जनरेशन्स आराम से सरवाइव कर सकती हैं, बट स्टिल ही कीप्स ऑन वर्किंग। रेस्ट नहीं है ना। अपना वो स्टेटस, अपना वो ओहदा बनाए रखना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। दिस रेस्टलेसनेस मेक्स पीपल सीक गॉड फॉर पीस। पहले हम खुद ही ऐसे काम करते हैं जिससे हम रेस्टलेस हो जाएं और उसके बाद शांति के लिए फिर भगवान की तलाश करते हैं। पोइट्री पब्लिश हुई थी उनके कलेक्शन द टेम्पल में 1633 में आफ्टर हिज डेथ। इनका लाइफ स्पैन याद रखिए, डिड नॉट लिव मच। 1593 से लेकर 1633 तक का इनका लाइफ स्पैन रहा है, याद रखिएगा। English religious poet, major metaphysical poet, known for purity and effectiveness of his vocabulary, his word choice। पहले समझते हैं टाइटल क्या है। टाइटल तो है पुली। पुली होता क्या है? पुली इज अ सिंपल मैकेनिज्म, मशीन यू कैन से, इस तरीके का, दैट यूजेस अ व्हील एंड रोप और cable to change the direction and magnitude of a force, making it easier to lift or move objects। जैसे कुएं से बाल्टी निकालने के लिए भी इस तरीके से रस्सी डाली जाती है जिससे कि आसानी से आ जाती है। अब डायरेक्ट रस्सी और बाल्टी को आपस में बांधेंगे तो इट विल टेक मोर एफर्ट, लेकिन इस तरीके का एक टूल लगा देंगे तो इट विल टेक लेसर इफेक्ट। इन हर्बर्ट्स पोम द पुली symbolizes God's method of drawing humanity closer to him, by withholding, by not giving human beings the gift of rest. God ensures that humans remain reliant on divine strength and grace। ह्यूमंस को वो रेस्ट ना देकर गॉड अपनी तरफ ह्यूमंस को पुल करें कि अगर मैं थोड़ा सा भी परेशान नहीं करूंगा ना तुम्हें तो तुम कभी भगवान की तलाश करोगे ही नहीं। स्पिरिचुअल कनेक्शन अपने साथ गॉड ने बनाकर रखा जिससे कि ट्रू फुलफिलमेंट हो जाए इंसानों की। देखिए स्टेंजा 1, स्टेंजा बाय स्टेंजा हम चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। When God at first made man, having a glass of blessing standing by, let us, said he, pour on him all we can. Let the world's riches, which dispersed lie, contract into a span। जब भगवान ने सबसे पहले इंसान और इंसानियत को बनाया ना, he happened to have a cup of blessing to hand and said to himself, भगवान ने अपने आप से कहा, why don't I give humanity every gift I can think of। इनके अंदर काइंडनेस लेकर आते हैं, दिमाग लेकर आते हैं, थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं, इंटेलिजेंस लेकर आते हैं, सब कुछ दे देते हैं एक इंसान को जो कि बाकी क्रीचर्स को नहीं मिला। I'll gather up all the world's wealth and shrink it down into one little human lifetime। मैं इंसान के लिए वो सारी क्वालिटीज जो कि मैंने बनाई हैं इंसानों में डाल दूंगा, इंसानों पर पोर कर दूंगा। So
Strength first made a way. सबसे पहले इंसानों को क्या दिया गया? Strength. Then beauty flowed. Beauty दी गई, wisdom दिया गया, honor दिया गया, pleasure दिया गया. When almost all was out, सब कुछ दे दिया गया, God made us stay, perceiving that alone of all his treasure rest in the bottom lay. So first he gave humanity strength which made a path for the rest of the virtues. He poured beauty, wisdom, noble morality, and delight, happiness, everything. But when he had almost finished emptying the blessing cups, God held back. God रुक गए और उन्होंने सोचा कि पीस एक ऐसी चीज है जो कि मैं बिल्कुल बॉटम में रखूंगा, जो इनको मिलेगी बहुत मुश्किल से मिलेगी. तो पूरा कप क्रिएट कर दिया गया और पीस को बॉटम में पोर कर दिया गया. For if I should, said he, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me, and rest in nature, not the God of nature. So both should losers be. तो भगवान ने अपने आप से बोला, अगर मैं इनको रेस्ट भी प्रोवाइड कर दूं तो तब तो ये मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं. If I also gave this last precious gift to all my creations, people would love the things I gave them and will forget all about me. They will be so peacefully contented with their lives on earth that they would not think to love the God who created all this goodness. अगर मैंने उन्हें बाकी क्वालिटी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, ऑनर, प्लेजर, इन सब के साथ साथ दिमाग की शांति भी दे दी, तो ये तो खुश होकर बैठ जाएंगे, मुझे कभी याद ही नहीं करेंगे. बोथ ह्यूमैनिटी एंड आई वुड लूज आउट ऑन समथिंग इफ दैट हैपेंड. तो अगर मेरी क्रिएशंस ने अपने क्रिएटर्स को ही याद नहीं किया कभी क्रिएट होने के बाद, तो वो मेरा भी लॉस है और उनका भी लॉस है. They should be connected with their creators. I should be connected with my creations. Yet, let him keep the rest, but keep them with repining restlessness. Let him be rich and weary, that at last, if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. So let us do things this way. God ने कहा, humanity can keep all the gifts I have given them. जो कुछ भी दिया वो रखें अपने पास. But they will also feel a constant, regretful, distracting longing. कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में हमेशा मिसिंग होना चाहिए. अच्छा, ये मिल गया, अब कुछ और. वो मिल गया, अब कुछ और. Humanity shall be greatly blessed. Blessings होंगी उनके पास, मिलता रहेगा उनको, लेकिन कमी भी फील होती रहेगी. That way, if pure moral goodness does not draw them back to me, उनकी exhaustion, उनकी वो बेचैनी कहीं ना कहीं उन्हें मुझ तक ले आएगी. तो हो सकता है कि कोई इंसान इतना अच्छा हो कि उसे सब कुछ मिलता तो जा रहा है, लेकिन और पाने की चाहत में कहीं ना कहीं वो रेस्टलेस हमेशा रहेंगे. वो वेरीनेस, वो रेस्टलेसनेस उन्हें मुझ तक, मेरी ब्रेस्ट तक लेकर जरूर आएगी. तो पूरी पोइट्री की एक थीम देख लेते हैं. द मेन थीम इज द आइडिया दैट गॉड विथ होल्ड्स, अपने पास रखते हैं सर्टेन ब्लेसिंग्स, पर्टिकुलरली रेस्ट. हमारा चैन, हमारा आराम, हमारी पीस, एक वही तो मिसिंग है हमारी लाइफ में से. फ्रॉम ह्यूमैनिटी बचाकर रखते वो उस चीज को अपने पास, टू इंश्योर दे रिमेन रिलायंट ऑन एंड डिवोटेड टू हिम. मन की शांति दे दीजिए भगवान, बस यही चाहते हैं हम, यही मिल जाए तो काफी है. द पोम एक्सप्लोर्स द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन restlessness as a means by which God draws people back to himself. एक यही बेचैनी हमें दे देते हैं जिसकी वजह से हम चैन की तलाश में भगवान के पास जाते हैं. Let me remind you once again about all these PDF पैकेज ऑप्ट करने के लिए आप टेलीग्राम लिंक है एक, उस पर क्लिक करिए and you will be given all the details how to grab the PDFs.
MEG 1, MEG 4 और MEG 5 ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बैचेस थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन, और अगर कोई और कोड भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम विद दैट टू, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लाइव बैचेस से ज़्यादा इफेक्टिव कुछ भी नहीं होता है। तो ज्वाइन करिए हमारी क्लासेस। यू कैन क्लिक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन टू गेट कनेक्टेड।